मान सम्मान मनुष्य के जीवन का एक ऐसा आभूषण है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब मिलता है तो उसके जीवन में एक उत्साह और एक उमंग पैदा करता है जो इंसान को जिंदगी जीने का मकसद पूरा कर देता है। मनुष्य जो भी कार्य करता है या उसे जो भी धन अर्जित करता है, उसके बाद बस एक ही तमन्ना रह जाती है मनुष्य की कि पूरी समाज में, पूरी देश दुनिया में जहाँ तक उसका नाम फैले, उसका नाम एक मान सम्मान भरी नजरों से देखा जाए। व्यक्ति ये चाहता है कि उसके कार्य के बल पर उसका नाम जाना जाए, वह अपने कार्य से लोगों की मदद कर सके। अपने जीते जी तो वह अपना मान सम्मान चाहता ही है, मरने के बाद भी वह चाहता है कि हमारा नाम बना रहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उस नाम को याद रखे या उस नाम से लोग हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को जाने। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। अपने मान सम्मान की चाह रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि जिंदगी में जो भी कार्य करे वह उद्देश्य पूर्ण करे। कुछ तो उस कार्य का उद्देश्य हो ताकि जनहित का भी कार्य हो और स्वहित का भी कार्य हो, अपना भी मान सम्मान बना रहे। इसलिए यदि आप किसी कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपको मान सम्मान चाहिए, तो आपकी जन्म कुंडली को देख करके ये बताया जा सकता है कि आप किस कार्य को किस तरीके से करें या कौन सा ग्रह किस कार्य को सपोर्ट कर सकता है, या आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य कर भी रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जन्म कुंडली दिखा करके जान सकते हैं कि उसको किस तरीके से किया जाए ताकि वो कार्य पूरा हो सके, जिससे समाज में मेरा मान सम्मान भी बना रहे और लोगों का कल्याण भी हो। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ही आपको मान सम्मान दिलाती है, आपको उद्देश्यपूर्ण काम करवाती है। तो उसे करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। जैसे आप लेखन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बुध ग्रह आपका बलवान होना चाहिए, तो उसमें आपका नाम मिलेगा, आपको नाम मिलेगा, आपकी ख्याति होगी। लेकिन मान सम्मान हमेशा सूर्य ग्रह दिलवाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो गुरु ग्रह बलवान होना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो गुरु ग्रह बलवान होना चाहिए। सेना के क्षेत्र में आप काम करके अपना नाम करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, पुलिस की सेवा में आप भर्ती हो करके आप जन कल्याण करना चाहते हैं या अपना नाम करना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगल का प्रबल होना आवश्यक है। इसके साथ साथ सूर्य राज्य में सत्ता देता है, सूर्य सत्ता देता है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य आपके प्रभाव का कारक है। इसी के साथ किसी प्रकार के व्यवसाय में कुछ लोग गलत धंधे से भी अपना नाम बनाते हैं, जैसे शराब का व्यवसाय कर रहे हैं या किसी प्रकार के अन्य तरह के गलत कार्यों को करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनका भी राहु बलवान होना चाहिए, साथ में सूर्य की उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। तो कुछ ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में देख करके आपके बारे में बताया जा सकता है कि आप किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और किस क्षेत्र में आप काम करें, और सूर्य की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा कैसे प्राप्त हो आपके ऊपर, ताकि आपका मान सम्मान भी कायम रहे, आपका नाम भी कायम रहे और आपकी प्रतिष्ठा भी कायम रहे, आपके पास धन भी रहे, ऐश्वर्य भी रहे और आपकी इज्जत भी बढ़ती रहे। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या लोग कल्याण का काम करते हो, या किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में आप अपना नाम पा सकते हैं, मान सम्मान बना सकते हैं। ऐसे में जन्म कुंडली में ये देखा जाता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की दशा में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कब कौन सा ग्रह आपका साथ दे जाएगा कि आपका नाम अचानक चमक जाएगा। तो ऐसे में जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं जो आपके मान सम्मान में 4 चांद लगा देगा। जैसे जन्म कुंडली में अगर सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तब आप किसी भी क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को जमा सकते हैं। लेकिन वहीं सूर्य दूसरे घर में बैठा हुआ है, जबकि सूर्य मान सम्मान देता है, तो अब उसको कैसे करना चाहिए? तो सूर्य लग्न से होकर के काम करे, इस तरह का उपाय करना चाहिए। सूर्य तीसरे घर में है तो कहाँ से काम करना चाहिए? अब चौथा घर प्रजा का कारक होता है, चौथे घर को सिंहासन का योग भी मानते हैं, चौथे घर में सिंहासन योग भी बनता है।
कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो प्रजा का कारक होते हैं, प्रजा आपको चाहने लगती है, जनता आपको चाहने लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल बना करके प्रतिकूल ग्रह जो होते हैं उनको भी अनुकूल बनाया जाए और किसी विश्लेषक के द्वारा जन्म कुंडली दिखा करके यह जाना जा सकता है कि किस समय कौन से ग्रह की दशा हमारे जीवन में आएगी, तब हमारा नाम रोशन होगा या हमारे परिवार का नाम रोशन होगा या हम जिंदगी में अपनी प्रतिष्ठा बना पाएंगे। तो इसलिए चौथे घर की बात, पांचवें घर की बात आती है। इजी मनी का घर होता है तो इजी मनी कमा करके अपनी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाता है। इस तरह से प्रत्येक घरों के अलग अलग कारक होते हैं, उस कारक ग्रह का किसके साथ बैठना है। जैसे सूर्य अगर शनि के साथ बैठ गया तो आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल सकती है। चाहे वो सूर्य की दशा है, शनि की दशा है, दोनों की किसी भी दशा में अगर सूर्य बलवान है तो प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेगा। लेकिन सूर्य अगर शनि के बराबर चल रहा है, डिग्री में 10 डिग्री से कम का अंतर है, तो प्रतिष्ठा धूल में मिल सकती है। इस बात को पहले से आप जान करके रखें कि आपकी प्रतिष्ठा को कहीं आंच न लगे, तो आप उसका उपाय करके चलें। कौन सा ग्रह खराब है, किस तरह का रत्न पहन सकते हैं, किस तरह का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कौन सी पूजा करके अपने मान प्रतिष्ठा को आप बचा सकते हैं। इस तरह से जैसे गुरु ग्रह है, अध्यात्म के क्षेत्र में आपका नाम हो सकता है, लेकिन राज्य से आप या सत्ता से या शासन से आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सूर्य का साथ देना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के कारक आपका मन प्रबल होगा। चंद्रमा कारक होता है और अच्छे घर में बैठा है, अपनी राशि का बैठा है या उच्च का बैठा है, तो आपका मन उत्साहित रहेगा लेकिन मान सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे में सूर्य को साथ लेना बहुत जरूरी है। शुक्र बलवान है तो एक्टिंग के क्षेत्र में आपके नाम में 4 चांद लग सकता है, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन सूर्य को साथ लेते हैं तो फिर नाम होगा और नाम रोशन होगा और पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में या आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ आपका नाम होगा। इस तरह से ग्रहों की स्थिति को देख करके ही अपने क्षेत्र का चुनाव करें और आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको आपका नाम नहीं प्राप्त हो रहा है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है या कुछ भी तकलीफ हो रही, तो इसमें आपको जन्म कुंडली दिखाकर या जन्म कुंडली न हो तो अपनी परिस्थितियों की स्थिति बता करके, ताकि उस पर अध्ययन करके आपके बारे में बताया जा सके और आपकी ज़िंदगी में जो आप मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं वो ग्रहों के उपाय करके, ज्योतिषी उपाय से आपको दिलवाया जा सके। अब मैं आपको मान सम्मान पाने के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला ध्यान ये होना चाहिए कि मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आप जो भी उपाय करें या पूजा पाठ करने बैठ रहे हो तो यह पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, जिससे आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में और लक्ष्मी प्राप्ति में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय, मान सम्मान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का नियमित पाठ करें। तीसरा उपाय है कि यदि आप मान सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो शुरू होता है नित्य का, नित्य कर्म जिसे कहते हैं, तो स्नान से शुरू करता है आदमी। स्नान करते समय उससे पानी में हल्दी पाउडर डालना चाहिए या पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 दाने डालना चाहिए या स्वर्ण की, सोने की बनी हुई वस्तु कुछ उस पानी में डालना चाहिए। उस जल से स्नान करने पर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा आती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ने लगता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा शहद, पानी भरें, थोड़ा सा शहद डालें और उसमें सोने की कोई रिंग या सोने का कोई सिक्का हो उसमें डाल करके रखें और सुबह स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के बाद वह जल व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए। इससे उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और वह ऊर्जा मान सम्मान बढ़ाने में कारगर होती है। मान सम्मान पाने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को प्रसन्न करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। माणिक रत्न धारण करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। माणिक रत्न एक ऐसा रत्न है जो शत्रुओं को बलहीन कर देता है और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपने मान सम्मान को पाने के लिए, समाज में एक अच्छा नेतृत्व पाने के लिए आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। 12 मुखी के 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तथा भगवान सूर्य की नित्य उपासना करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल भर करके उस जल में कुमकुम डालें, जो मैंने लगाया माथे पर कुमकुम डालें। एक लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
इस प्रकार से आप अपनी प्रतिष्ठा को अपनी जन्म कुंडली के अनुसार बढ़ा सकते हैं दिखा करके। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेजें ताकि मैं उसका समाधान आपको भेज सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।